जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको ये जानकर खुशी हो रही होगी, क्यूरियस होंगे बच्चे। सबको पता होगा 2025 वन एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन वैकेंसी के साथ साथ ध्यान देने वाली ये बात है कि 2025 वन है, 2025 वन है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा 2024 वन खत्म हुआ, 2024 टू नहीं आया और 2025 वन आ गया। मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं, अगर आप 2024 टू यानी 2024 टू वाली वैकेंसी के भरोसे बैठे हुए हैं तो सावधान हो जाइए। 2025 वन की जो वैकेंसी है वो 2024 टू प्लस 2025 वन है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 टू अलग से नहीं आने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट्स भी लगभग 15 से 20 हजार रहने वाले हैं अनुमानित। तो अगर आप इस चांस को मिस करते हैं, मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं, जोर देके बोल रहा हूं, सिर्फ आपको सावधान करने के लिए। अगर आप 2024 टू के चक्कर में को सोच के 2025 वन को मिस करते हैं, आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि दोबारा अब 2026 वन आएगा। अब 2025 टू नहीं आएगा। अब हर साल का वन बन के ये आएगा, वन और टू कंप्लीट वैकेंसी करके। लोगों का ऐसा ही कहना है, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नोटिफाई नहीं किया गया है। ये आप अलर्ट हो जाएं और आज से इसके लिए कमर कस लें। खैर, 2024 वन फाइनल स्टेज पे चल रहा है, 2025 वन की वैकेंसी आ चुकी है। आपको जितना भी तरह का मन में सवाल आपके मन में उठ रहा है, वो सारे सवालों का सॉल्यूशन लेके हमारे ब्रजेश सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ आए हुए हैं। आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे। 12 सालों का लंबा एक्सपीरियंस और रिजल्ट की ये झड़ी लगाए हैं। ये खुद में डिफेंस सेक्टर में खास करके सफलता का एक अलग नाम बन चुके हैं। तो करतार कोचिंग परिवार में ब्रजेश सर, आप सबका स्वागत करते हैं और मैं ब्रजेश सर का यहाँ आपके लिए स्वागत करता हूँ। सर, कुछ शब्द कहें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर, आपने जितनी मेरी तारीफ की, मेरे हिसाब से तारीफ बच्चों की होनी चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शन एक कोचिंग का, एक टीचर का निश्चित तौर पे सलाह होता है कि भैया आप ऐसे पढ़ाई करो, इस तरीके से आगे बढ़ो। लेकिन ये मार्गदर्शन, ये सलाह सारे बच्चों के लिए होती है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं जो उन बातों को अक्षर से सुनते हैं और उस पे अनुसरण करते हैं अपने आप को। और दूसरी बात कि बच्चे निश्चित तौर पे सर बड़े डरे हुए हैं कि भैया 24 टू वैकेंसी कहाँ गई, और इस चक्कर में फिर वो काफी परेशान है। कुछ लोग तो हताश होकर फोन भी कर रहे हैं, सर 25 आ गया, 24 मिस होके लिख दिया क्या 25 को। मैंने कहा ऐसा नहीं, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इस नोटिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हम लोगों के लिए है सर, जैसा कि आपने बोला कि 17 मार्च से हम लोगों का एग्जाम शुरू। तो अगर ये 17 मार्च से एग्जाम शुरू हो रहा है तो हम बच्चों के लिए टाइम कितना बचा हुआ है? तो टाइम बचने की बात करें तो हम लोगों के पास लगभग 2 महीना का समय बचा हुआ है। 2 महीना? सर, मैं इस बात पे आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। बिल्कुल सर। 2 महीना का जो समय है दोस्तों, से कम नहीं समझना चाहिए सर। मैं बोल रहा हूं, आप क्लेरिफाई करेंगे मैं सही हूं गलत हूं, क्योंकि मैंने देखा है, इनसे काफी कम एक्सपीरियंस है मेरा, इनके सामने मेरा एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है कि इससे भी कम समय में आप सैकड़ों रिजल्ट दिए, 100 नहीं सैकड़ों, 150, 200, 250, 300 रिजल्ट दिए हैं। क्या मैं गलत हूं या मैं सही हूं? ये बिल्कुल सर आपने सही बोला है कि हम लोगों ने, करतार कोचिंग ने 30 दिन अपनी क्रैश कोर्स या शॉर्ट टर्म का कोर्स डिजाइन करके और बच्चों को मतलब 100 से ज्यादा बच्चे को एक एग्जाम में सिलेक्ट कराया है। और एक चीज और मैं बताना देना चाहूंगा कि सर, करतार कोचिंग रिजल्ट पहले पब्लिश नहीं कर दी थी, जितनी अभी पब्लिश कर रही। उसके पीछे भी लॉजिक था, क्योंकि करतार कोचिंग सिर्फ काम करने की ओर अग्रसर थी, काम करने की ओर इस भावना से बढ़ती थी। रिजल्ट होता है, बच्चे जाते हैं, बोलते हैं, खुश होते हैं।
लेकिन अब क्या हुआ ना कि बीच में जो एक, मैं 2 मिनट लूंगा फिर आप अपनी जी, बात बिल्कुल, पूरी बिल्कुल करेंगे, सर, बिल्कुल। कि अग्निवीर का स्कीम आने के बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चे निराश होने लगे कि यार 4 साल की जॉब है, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी अच्छा चाहिए। सर, मैं इस पे आपका 1 सेकेंड लूंगा। जी सर। आप 1 मिनट में सर इसको भी प्लीज क्लेरिफाई करें, ये है क्या एक्चुअली, क्या हैवोक बना हुआ है। हम लोग तो 1-to-1 इंटरव्यूज लेते हैं तो इसको क्लेरिफाई करवाते हैं, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनके द्वारा। खुद हम लोग कहते हैं, आप भी सर 2 शब्द कहें इसके। तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि भैया ये 4 साल की जॉब जो आप सोच रहे हो रियल में नहीं है, और इसमें सोचना ये है कि भैया 4 साल का जो एक्सपीरियंस मुझे मिल रही है वह एक्सपीरियंस सिर्फ एक्स्ट्रा मिल रही है। जी। जहां पहले 100 में से 100 लोगों को आगे बढ़ाते थे, और अभी क्या है कि 500 लोगों को हम बुला रहे हैं, उसमें से 100 लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहां पे कोई कमी नहीं की गई है, ऐसा नहीं है। पहले आप देखेंगे सर तो 1500 की सीट की आती थी, 1500 एक बार में सिलेक्ट होकर चले जाते जी, थे। अभी बिल्कुल। हमारी पास 7-7 हजार 8-8 हजार की वैकेंसी आ रही है, और उसमें से फिर 25% लोगों को बोला कि परमानेंट करेंगे। लेकिन सर ये भी बात चल रही है, जब मैं बच्चों से बात करता हूं जो लोग सिलेक्ट हो गए, वो तो बोलते हैं कि सर अंदर में भी ये अभी पूरी तरह से बात आश्वस्त 100% कंफर्म नहीं है कि हम में से कितने लोगों को रखा जाएगा। 100% को रखा जाएगा, 50% को, 25% को। हो सकता है सरकार की कोई नीति आ जाए, बोले कि जितने लोग सिलेक्ट हो सबको कहीं ना कहीं मुझे काम पे लगा लेना है, मुझे किसी को बाहर। क्या सरकार इतना अपना इन्वेस्टमेंट करके हमको फ्री ऐसे छोड़ ऐसा देगी? ही छोड़ देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कि हमारा 4 साल का पूरा सरकार का हमारे ऊपर पैसा लगा हुआ है, उसका संसाधन लगा हुआ है, पूरा का पूरा उनका, हम अंदर का इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको हम सब समझ कुछ पा रहे समझ हैं, और चुके उसके हैं। बाद सरकार हमको फ्री में बोलेगी जाओ अब काम करो। ऐसा नहीं हो सकता सर, ये हमारा सोचना गलत है, या फिर उस तरीके से हमारे सामने नहीं मौजूद है कि भैया इसको हम कैसे सोचे। और इस चक्कर में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए, सहमे हुए हैं और उदासीन हो गए। और इसी को दिखाने के लिए करतार कोचिंग ने फिर से रिजल्ट पब्लिश करना शुरू किया कि ऐसा नहीं है कि लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। 7,000 अगर वैकेंसी आई है तो 7,000 लड़के सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं हो रहा है कि सीट खाली रह जाए। सीट खाली रह रही है। और हम क्या है, हम सोच रहे हैं यार 4 साल है कि 8 साल है कि 12 साल है, 25% है कि 50% है कि 100% है, हम इसी उहापोह में पड़े हुए हैं। तो आप उहापोह की स्थिति में दुविधा में मत रहो, आप 100% अपनी एनर्जी एक पोर्शन पे लगाओ, सेलेक्ट हो जाओ, और उसके बाद जो होगा आप उसको फेस करना। क्या होगा, तो जो आप निगेटिव सोच रहे हो कि भैया 4 साल के बाद क्या होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आपको निसहाय असहाय भारत सरकार नहीं छोड़ेगी। आपको ऐसा लग रहा है, और ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वैसे लोगों के बीच में ये डेवलप्ड हुआ या बात में आया, अविश्वसनीय सोर्स निश्चित जो तौर है, पे कुछ लोग बोल दिए, सोर्सेस जो है, निश्चित तौर पे वो जो क्या कहा जाए, उनके लिए जो मार्केट में जो लोगों को लोभ देते हैं कि मैं 200 में ऑफिसर बना दूंगा, 150 में बना दूंगा, 50 रुपया में ऑफिसर बना दूंगा, ऐसे ऐसे लोग अपनी दुकान चलाने के लिए हमारे भोले भाले बच्चों को बहकाते हैं, और उनसे उलूल जुलूल बातें उनको सिखा करके ये सब मामला और अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सर एक बात, कि हमने ये महसूस किया है पिछले कई सालों से कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है ना, हमारे मिडिल परिवार जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए एक बैकबोन होता है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। उस बैकबोन में बच्चे जहाँ पे आगे बढ़ते थे, अपनी कैरियर सेट करते थे, उसको र्यूमर के द्वारा फिर डैमेज कर दिया गया। ये बहुत अफसोस की बात है सर। और सर मैं इसको और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे 10th 12th के बाद 12th तो गांव में रह के भी वहाँ के सरकारी कॉलेज से ही करके लोग निकलते हैं। असल टेंशन गार्जियन का 10th 12th के बाद शुरू होता है। जी। सोचने वाली ये बात है कि गार्जियन सोचते हैं कहाँ भेजें, कोटा भेजें, पटना भेजें, इतना लाख खर्च करना होगा। ये वाला टेंशन ही खत्म हो जाता है सर। असल टेंशन का जो दौर 12वीं के बाद होता है, ये नौकरी लग गई, मान लेते हैं 4 साल के बाद निकल गए तो 10-5 लाख रुपए मेरे पास हैं, हमारा एज हर चीज में बचा हुआ है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को पूरा करना चाहूंगा कि हमारा 4 साल के बाद अगर इन केस वहां से अगर रिमूव होते हैं, बाहर आते हैं, तो बाहर आने के बाद एक तो गवर्नमेंट के अंदर ही बहुत सारे रिजर्वेशन है कि भैया अग्निवीर वाले लड़कों को यहाँ रखना है, बिल्कुल एकदम सेपरेट। अपना पैरा मिलिट्री में हमारा है। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारा रिजर्वेशन दे रही है, जैसे यूपी गवर्नमेंट, अपनी बिहार गवर्नमेंट, पंजाब। ये आने वाले समय में 2 साल 1 साल में ये हर जगह धीरे धीरे लागू होने लगा, क्योंकि उतना एक्सपर्ट
इतनी कम, आपका कुछ खर्च ही नहीं लगेगा, उतना एक्सपर्ट हमको मिल रहा जी। है। तो ये निश्चित तौर पे सबके लिए बेनिफिशियल होना है। आप निसहाय नहीं होइए, आप अपने परिवार के लिए सपोर्ट बनिए, आप निश्चित तौर पे। और मैंने कहा जैसा कि सर मैं रिजल्ट दिखाना जी चाहूंगा बिल्कुल आपको, सर, जैसे बिल्कुल सर, बच्चों कि को जैसे आप ताकि देख उनका पाए विश्वास होंगे बढ़ सके, आप कि दिखाएं। ये रिजल्ट मैंने जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से मैं पब्लिश करना शुरू मैं किया। सर इस तरफ आ जाता बिल्कुल हूँ बिल्कुल। बच्चों और को सर। आप ये देखिए हम लोगों का एयरफोर्स 2022-1, आपको बहुत छोटा छोटा फिगर दिख रहा होगा, नीचे दिख भी नहीं पा रहा होगा। ये सारे लोग, अभी नीचे मैं जाऊंगा, यहाँ पे 100 के आसपास, ये 100 का लिस्ट बना 100 हुआ की है। लिस्ट है ये 2022-1 में। अब जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे एयरफोर्स 2022-2 के अंदर ये नीचे आप देखेंगे 50-100 से ज्यादा ही रिजल्ट है। आप पूरा का पूरा आप देख रहे हैं पैनल। फिर अगर उसके आगे जाते हैं एयरफोर्स 2023-1, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगर इससे भी आगे जाते हैं तो एयरफोर्स 2023-2 आप देखिए बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, इसमें 100 116 लिस्ट है, 116 का लिस्ट। उससे भी नीचे अभी यह कटा हुआ है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। और यहाँ पे अभी जस्ट 2024-1 की जो हमारी आई है उसकी लिस्ट हम लोगों की यहाँ पे, आप यहाँ पे भी देखिएगा कटा हुआ है, ये भी हमारी 70 से ज्यादा लिस्ट है। तो सर रिजल्ट के मामले में ये रिजल्ट जो हो रहा है आप देखिएगा 2022-1, 2022-2, 2023-1, 2023-2 और फिर 2024 का 1 और 25 की अभी नोटिफिकेशन आई है जिसके लिए हम लोग अभी सामने खड़े हैं। तो सर ये रिजल्ट कम नहीं हो रहा है और ये रिजल्ट ऐसे नहीं है, निश्चित तौर पे इसमें करतार कोचिंग का भी काफी योगदान रहा है। जिन पे बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनका योगदान रहा है। सर गुरु के बिना ज्ञान कहाँ सर? ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे भाई अर्जुन हैं, लेकिन अर्जुन को भी तो श्री कृष्ण का सहारा चाहिए था, तभी महाभारत में पार्क लगा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी जो है हम लोगों का, अब आप देखेंगे आगे की जो भी चीजें हैं, इस रिजल्ट के मामले से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भैया आप पढ़ो, आप पढ़ने पे फोकस करो, रिजल्ट लो। अगर इतना लोग रिजल्ट लिया है, 7,000 लोग सिलेक्ट हुआ है, तो वो ये सोच के नहीं हुआ है कि मेरा क्या होगा, वो ये सोचा कि अभी सामने आया है मैं एग्जाम दे लेता हूँ। अब जैसे होता है ना सर, 4 साल पढ़ने में कहीं किसी कोचिंग में लग गया, 4 साल में आप 24 लाख रुपया भारत सरकार, समय भी खर्च और यहाँ पे पैसा भी गया, रिलैक्स होकर सोचने का मौका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि 24 का 24 घंटा आसानी से प्लान कर सकते, 100% 24 का 24 घंटा वहां पे काम करने के लिए मिलता है, ऐसा तो है नहीं। आप पढ़ने वाले लोग सर पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने वाले बढ़ सकते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग सिपाही होते हैं दरोगा बन जाते हैं मेहनत करके, जो दरोगा होते हैं डीएसपी बन जाते हैं, जो हजारों एग्जाम्पल्स भरे। तो पढ़ने वालों की कमी नहीं, अगर मेहनत करना चाहे तो जिस स्टेज में है जिस स्टेज हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर हम लोगों ने, हमारी कोचिंग ने भी स्टूडेंटों के लिए उस तरह का एक योजना लाई है। मैंने कोर्स डिजाइन किया है। पे आ रहा था सर। जी सर, जी सर। कि ये जो 2025-1 की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपने कहा कि हमने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, स्टडी मटेरियल्स तैयार किए हैं कि वो रामबाण साबित होगा 2025-1 वालों के लिए, जैसा बाकियों के लिए होते आया है। तो सर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, मैं कुछ लिस्ट लेके आया हूं आपके लिए सर। जी सर, जी सर। सर मेरा पहला है कि बच्चों के लिए सर आपने इतना केयर किया। जी सर, जी सर, बच्चे हैं तो हम हैं सर। जी सर। पहला मेरा सवाल है सर कि अभी जो एस्पिरेंट होंगे, जो 2025-1 में जाना चाह रहे होंगे, उसमें मेरे हिसाब से 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक वो होंगे जिनकी तैयारी कहने का मतलब कि वो अपने पार्ट से फिजिकली ट्यूशन जाके, कोचिंग जाके, किताब से, ऑनलाइन जैसे भी है तैयारी कर चुके, लेकिन उनको पढ़े हुए 1-1.5 साल हो गए। जी सर, जी। उनके लिए आपके पास क्या फैसिलिटी? दूसरी बात, हमारे पास वैसे भी बच्चे हैं जो इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि सर ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े। और तीसरा तरह का जो बच्चा मिल रहा है मुझे, वो है कि सर पटना में रह पाना मुश्किल, करतार में आ पाना मुश्किल है। तो सर मैं चाहूंगा कि इन तीनों तरह के बच्चों के लिए आपके पास किस तरह की फैसिलिटी है, आपके डिजाइन में उनका है, थोड़ा बताएं सर प्लीज। जी सर, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चे 1.5 साल, 2 साल, 1 साल पहले अपनी कोर्स को खत्म कर चुके हैं, तो
हमने ये महसूस किया है सर कि अगर हम लोग कोई पढ़ाई आज पढ़ते हैं, आप सारे लोग फील करिएगा कि अगर कोई पढ़ाई हम लोग आज पढ़ते हैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो माइंड से स्किप कर जाता है, भूल जाता है, नेचुरल है, हम लोग नेचुरल ये है। अब 1 साल 1.5 साल पढ़े हुए हो गया, लेकिन हमको एयरफोर्स देना है, जैसा कि इस रिजल्ट में मैंने देखा है सर 2022, 2021, 2020, 2019 के पढ़े हुए स्टूडेंट सिलेक्ट होके आगे बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन हमको 2000 हम अगर 1 साल 1.5 साल पढ़े हुए हो गया है तो हमारे पास फिर से उस सब्जेक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को, उस पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज करना जरूरी है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। उनके रिवीजन के लिए हमने एक छोटा कोर्स बनाया, न्यू कोर्स डिजाइन किए। अच्छा, मैंने छोटा कोर्स बोला, उससे आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा इतना छोटा पढ़ाएंगे, नहीं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं सर कि मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, मान लेते हैं अगर ये यहां से लेके यहां तक पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है, लेकिन हमारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हमको इतना से ही पार्ट से पूछा जाता है। तो आप ये मैंने कहा कि अब इतना सारा सिलेबस में से इतना ही पार्ट से हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि भैया इसमें से ये सेक्शन कौन सा है। तो मैंने पूरी 10 साल के क्वेश्चंस पेपर को रीड करके, हमारी पूरी फैकल्टी टीम हमारी लगी हुई है इसके पीछे कि भैया 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आधार बना के हमने अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, हमने अपना कॉन्सेप्ट बनाया है, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं मैंने उसकी फ्रेमिंग की है। मतलब और आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया है वो इस तरह का डिजाइन है कि कहां से पूछा जाएगा, कितना पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, वो सब पहले जी, क्योंकि पहला ही लाइन था हम लोग का कि 2 महीना का टाइम है, ये सफिशिएंट भी है और कहें तो बिल्कुल समय कम भी है। हाँ। तो सफिशिएंट किस मामले में है? लेंथ की तुलना हाँ, में बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैंने, अगर आप इस हिसाब से चलते हैं जी तो सफिशिएंट निश्चित तौर पे। तो मैंने कहा सर कि 30 दिन में हम लोगों ने कोर्स को कंप्लीट कराया है, तो हमने ये पोर्शन को हमेशा देखा है कि भैया पूछ क्या रहा है। पूरा का पूरा सिलेबस तो कभी नहीं पूछा जाता है, हमारा कुछ सिलेक्टेड पार्ट होता है जो हमारे एग्जाम में आता है। अर्जुन की तरह मछली की आंख देखनी होती है, पूरा मछली से हमें मतलब नहीं। जी सर, बिल्कुल। तो वैसे स्टूडेंट को बिल्कुल परेशान नहीं होना है जिनका पढ़ाई 1 साल 1.5 साल पहले हो चुका है, 2 साल पहले हो चुका है, लेकिन वो एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि बीच में डाइवर्ट हो गए। अब फिर से उत्साह बढ़ रहा है सर बच्चों का। मैंने देखा 4-4, 5-5 लाख फॉर्म फिर से बढ़े, और इस बार उम्मीद है कि 8 से 10 लाख फॉर्म भरा जाएगा। तो निश्चित तौर पर सर वैसे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ऑफलाइन का क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है वह ये कोर्स कोर्स डिजाइन करने का मेरा मेन मकसद था कि कम समय में हम अच्छा से ज्यादा कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, और ऑफलाइन ज्यादा जरूरी है। इसके लिए ऑफलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। सर आप 1 मिनट इस पे समय दे सकते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कौन सा बेहतर और क्यों? देखिए सर, ये ऐसा मेरा मानना है, और मेरा क्यों मानना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मीडिया या फिर अलग अलग डेटा हमको प्रोवाइड, हमको सर्च किए, और चूंकि कोरोना के टाइम में सारे पत्र पत्रिका न्यूज़पेपर, जी सर, न्यूज़पेपर में भी ये बात आता है कि कोरोना के टाइम में हम लोग का ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ा, उससे पहले लगभग न के बराबर था या बहुत कम था, उसके बाद भी ये कम रहेगा। तो हम लोगों के लिए जैसे पढ़ाई किताब से पढ़ना और मोबाइल से पढ़ना, ये दोनों यूज टू नहीं है। अगर मोबाइल से हम पढ़ेंगे उतना गेन नहीं कर सकते, हैबिचुएट, बचपन से हमने किताब से पढ़ा है। लेकिन हमारे बच्चे अभी क्या देखते हैं कि यार वो जो कोरोना का टाइम था वो हमारे लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल था, हम बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हमारे लिए ऑनलाइन की सुविधा थी, हम कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास ये सुविधा है कि हम ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हैं, तो ऑफलाइन की पढ़ाई हम लोगों को निश्चित तौर पे करनी चाहिए। और ऑफलाइन के लिए हम लोगों का निश्चित तौर पे एक अलग फ्रेमिंग ही रहता है। ऑनलाइन को मैं कम नहीं मानता सर, क्योंकि वैसे भी बच्चे होंगे जो कि पटना में नहीं आ सकते हैं, पटना घर से दूर होंगे, और घर पटना में रहने में उनको काफी खर्च लगेगा 2 महीने के। जी सर, तो वैसे स्टूडेंट के लिए भी मैंने फ्रेमिंग की है, वो ऑनलाइन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास दोनों फैसिलिटी है। मैं तो बेहतर मानता हूं ऑफलाइन को सर, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन लीजिएगा तो मैं ऑफलाइन को ही बेहतर मानता हूं। ऑफलाइन में हम दोनों एक स्टूडेंट बैठे हैं और हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन का अलग ही अर्थ। जी सर, और वहां पे आप रीड कर सकते हैं, बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, और उनको उनका इंटरेक्शन, उनका एक हम लोग का
बॉन्डिंग बन जाता है। लेकिन ऑनलाइन को भी मैं खराब नहीं मानता, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है और हम पटना में रह के 2 महीने की पढ़ाई नहीं कर सकते, 2 महीना पटना में रहने में 10 से 15 हजार का खर्च आएगा, उतना में तो हम अपनी कहीं और से दूसरा काम कर सकते हैं। बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं सर हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे स्टूडेंटों के लिए भाइयों का ध्यान रखना निश्चित तौर पे, तो वैसे स्टूडेंटों के लिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था हमने प्रोवाइड की है कि भैया ऑनलाइन का भी क्लास हम लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आपके उन दोनों क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया सर कि ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर उनको 1.5 साल जिनका बचा हुआ है, 1.5 साल पहले पढ़े हुए थे उनको। आपने तो तीसरा का भी जवाब दे दिया सर कि दूर वालों के लिए क्या है। और थैंक्स टू यू एंड योर टीम सर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को इतना इफेक्टिवली, मैंने भी कुछ हद तक उस डिजाइन को देखा है सर, कि इतना इफेक्टिवली डिजाइन किया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि लाइव इंटरेक्शन फेस टू फेस जो होता है सर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सबको कि दोस्तों ये कॉमन सेंस की बात है। इंटरनेट में, टेक्नोलॉजी में अमेरिका, यूरोप हम लोग से 25 साल आगे है कम से कम। बिल्कुल, हो सकता है और आगे, मैं 25 साल का एग्जांपल देता हूं, लेकिन फिर भी वहां पे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेज हैं, फिजिकल फेस टू फेस वाला मोड ऑफ एजुकेशन चल रहा है। अगर सिर्फ ऑनलाइन से इतना ज्यादा संभव हो सकता तो उधर तो कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो जाना चाहिए था कि क्यों बेकार में इतना लफड़ा लगा के रखे हो, इतना लोग को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ रहा है, इतना सिस्टम लगाना पड़ रहा है। तो सोचो इसके पीछे लॉजिक। ऐसे ही जबरदस्ती किसी के बताए हुए जाल में मत आओ। खैर सर, मैं अगले सवाल पे आना चाहता हूं कि जो लोग ऑनलाइन में होंगे या ऑफलाइन में होंगे, उनको पढ़ने और पढ़ाने के लिए आपके पास इंटरनेट के माध्यम से और फिजिकल माध्यम में कुछ मटेरियल, कुछ पीडीएफ और क्या क्या चीजें अवेलेबल है, शॉर्ट में बताएं। जी सर, मैंने कहा कि सर जो ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया है, इसका हम लोगों का पीडीएफ भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। जो बच्चे ऑनलाइन है उनको पीडीएफ मिल जाएगा, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे उनको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। ये दोनों चीजें हैं। लेकिन सर ऑनलाइन वालों को सॉफ्ट कॉपी और ऑफलाइन वालों को हार्ड कॉपी निश्चित तौर पे सर ये हम लोग को प्रोवाइड होगा। और दूसरी बात सर, एक चीज और होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 महीना 1.5 महीना पहले अपनी उनकी पढ़ाई लग रही है कि यार मैंने पढ़ाई पूरी पढ़ी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो सर वैसे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, और वो प्रैक्टिस हम लोगों का, आप सर यहाँ पे मैं इसको वापस लिख देता हूँ। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम आता हूँ, आप आराम से बताएं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्लीज सर। तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस के लिए हम लोगों का ये पॉइंट देखना है कि प्रैक्टिस के लिए दो चीजें हैं। जैसे एक तो हम लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जी। और टेस्ट सीरीज में क्या है कि पूरा जैसे टेस्ट होता है उस रूप में हम लोग पेपर को एग्जामिनेशन फॉर्मेट में। जी सर। और दूसरा एक चैप्टर वाइज होता है जिसको कि हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये चैप्टर वाइज तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल है जहां से आपने पढ़ा है। हमारे पास ये सुविधा है कि आप अगर पढ़े हुए हैं, आप अपनी पढ़ाई में कितना दिमाग में बना हुआ है उसको जज करने के लिए मैंने कहा 10 साल के क्वेश्चन बेस पे जैसे अपने एयरफोर्स के अंदर एग्जाम हो रहा है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है, अरेंज किया है, डिजाइन किया हुआ है। और आप उससे भी को लग रहा है कि मेरी सिलेबस पूरी हो गई है, मुझे केवल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज का जरूरत है, तो वैसे बच्चों के लिए। और सर टेस्ट सीरीज बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें मैंने 35 सेट रखा है, और 35 सेट का मतलब हो गया कि एक सेट में 100 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। 3,500 क्वेश्चन। 3,500 क्वेश्चन देना। और 3,500 क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, बना लोगे, और उसके कॉन्सेप्ट, इसका फुल्ली डिस्कशन है सर, 1 by 1 करके एक एक क्वेश्चन पे डिटेल उसका एग्जाम्पल सोल्यूशन हम लोग देंगे। और जब आप उससे 3,500 क्वेश्चन वही कर लेते हैं, तो मुझे लगता है सर कि जो लोग पढ़ लिया है, अगर 3,500 क्वेश्चन कर लिया जाए विथ डिटेल डिस्कशन, बिल्कुल तो हमें नहीं लगता है कि रत्ती भर का भी डाउट बचेगा। बिल्कुल सर। तो ये हम लोगों की सुविधा है। और अगर कोई परेशानी होगी किसी भी तरह का, 2 चीज हो गया भैया, एक तरह का आप क्लास ज्वाइन कर लो, और ये जो क्लास है हम लोगों का दोनों तरह से है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन की भी सुविधा मौजूद है, और ऑफलाइन के साथ अगर किसी दिन बच्चे अब्सेंट हो गए, सर नहीं पढ़ पाए, किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो इसी पे यहीं पे ऑनलाइन क्लास भी हमारा मौजूद है कि वो नहीं आने के बाद भी इसका वीडियो वो देख सकता है। जो अच्छा, सेम डे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा? जी सर, वीडियो सेम डे अपलोड हो जाएगा और बच्चे देख सकते हैं। उनको ऐप डाउनलोड करना होगा?
कि सर हम लोगों का अपना करतार कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना होगा, और जो करतार बच्चे डिजिटल लाइव है। करतार डिजिटल लाइफ है, और केवल बच्चे जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो केवल ऑनलाइन करेंगे। ये दो तरह का क्लास हो गया सर, और उसके बाद ये हम लोग का टेस्ट, तीन तरह की फैसिलिटी मैंने बच्चों के लिए डिजाइन तो की है। ये जो ऑनलाइन मोड है आपका सर, जी सर। तो वो सिर्फ ऐप पे है या कोई फ्री चैनल पे भी है? नहीं सर, ये जो हमारा जो है ऑनलाइन का क्लास और ये से दोनों हमारा अपने पर्सनल, जो हम लोगों की करतार कोचिंग का डिजिटल लाइफ ऐप है, उस पे हम लोगों ने ये क्लास भी और टेस्ट सीरीज भी, ये दोनों चीज हम लोग का करतार डिजिटल लाइव ऐप करतार, बच्चे अगर इसको आप देखना प्ले स्टोर चाहेंगे में जाएंगे और करतार डिजिटल लाइव ऐप, उन्हें एक बार फिर से करतार डिजिटल लाइव ऐप डाउनलोड करें। बहुत आसान से और इजी टू यूज है, आसान है हैंडल करना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वहां पे आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन में जो पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी दिया जाएगा और ऑफलाइन में जो हाइब्रिड मोड ऑफ क्लास यहाँ चलेगा उसके वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अगर सर। किन्हीं का मिस हुआ है तो वहां भी देख सकते हैं। 100% सर, मैंने उन सारे बच्चों के लिए अपनी ध्यान रखा है कि जो पटना में रह रहे हैं, जो पटना में आ सकते हैं, क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। बिल्कुल। मेरे लिए सबसे बेहतर वही लगता है, मुझे बिल्कुल। पसंद वही आता है। बाकी जो बच्चे नहीं आ सकते, एक बहुत सारी परेशानी है, बिल्कुल। तो वो केवल ऑनलाइन का क्लास अपना ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन के साथ साथ अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको जी, लगता हो जी। कि हम एक बार शॉर्ट में, पैसा तो बहुत ज्यादा है नहीं, बिल्कुल, लग नहीं रहा है, बिल्कुल। पैसा काफी कम है। मैं दिखा दूं सर उनकी कितनी मैंने रखी है? अच्छा सर, वो स्ट्रक्चर भी अगर आपके पास है बिल्कुल तो बिल्कुल प्लीज बिल्कुल दिखाएं। सर, बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ कि बच्चे, ये सारे तो रिजल्ट ही हो गए। अगर हाइब्रिड क्लास, जिसको मैंने कहा सर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ जो क्लासरूम में मिलेगा, वो फी, उसकी फी हम लोगों की 2100 है, और ये 2100 बिल्कुल नॉमिनल फी है। और इसे ये आप बैच 16 जनवरी से हम लोगों से स्टार्ट हो रहा है, और केवल आप ऑफलाइन अगर किसी दिन नहीं आ पाए तो उसका वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, आप उसको देख सकते हैं, उसमें कोई ऐप पे देख सकते हो। इसके ये 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और अगर कोई बच्चा केवल ऑनलाइन क्लास करना चाहेगा सर, तो वो 499 रुपया फी है, जो कि बिल्कुल नॉमिनल फी है सर। बिल्कुल, इतने बिल्कुल। कम में तो आज मोबाइल का डेटा 2 महीने का नहीं मिलता। कंप्लीटली अफोर्डेबल है सर। जी सर, और ये भी 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि 16 जनवरी हम लोग के लिए जरूरी भी है, 2 महीना का टाइम, उसको हम लोग कम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। और जितना जल्दी हम लोग हम ज्वाइन लोग एट द करेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, वो बिल्कुल ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्योंकि हमारा सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए जी 35 सेट का है हम लोगों का, और इसमें 499 रुपया फी है, जी। और इसमें कंप्लीट डिस्कशन है, मतलब आपको पूरा कहीं डिटेल से डिस्कशन। बिल्कुल डिटेल, एक एक पॉइंट पे, एक एक मैंने कहा कि 35 सेट और 100 क्वेश्चन है, अब 3500 क्वेश्चन को बना लेते हैं, तो 3500 क्वेश्चन मायने रखता है सर अपने इसीलिए किसी शायद फेस टू फेस वाला जो है ऑफलाइन मोड आपका फेवरेट है, जी सर। क्योंकि जब डिस्कशन किया जाता है तो कब किसको कहाँ किस पॉइंट पे डाउट आ जाए वो तुरंत पूछ लेता है और तुरंत जी। बता दिया जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई बच्चे होंगे सर, ऐसे होंगे जो ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो उनका पेमेंट फिर अलग अलग लेते हैं, तो 1000 हो जाता है, बट दोनों एक साथ लेंगे तो ये 799 रुपया ही उन्हें पेड करनी पड़ेगी। सिर्फ और 799। सिर्फ से बेटा ऑनलाइन क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों लेना चाहेंगे तो ये 799 रुपया में। और सर अगर हम लोग का ऑनलाइन क्लास, हाइब्रिड क्लास लेते हैं और टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो उसका फिर ये दोनों मिला के हम लोग का 2600 हो जाता है, और लेकिन उनको फिर 2399 सिर्फ पेड करने। और ये सारा का सारा आप देख लीजिए कब से स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज है सर, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मुझे फोन भी किए थे कि सर पढ़ाई में पैसा महत्व नहीं रखता है। जी, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। कहा कि ये बात बिल्कुल है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए पैसा ही महत्व रखते बिल्कुल, हैं। बहुत लेकिन बहुत ज्यादा। उन्हीं बच्चों को सोच के ये सारे कोर्स मैंने डिजाइन किए, और जी। इतने कम फी में 2 महीने के कोर्स। नहीं, ये और तो बिल्कुल ही नॉमिनल और अफोर्डेबल है सर। जी बिल्कुल। ये तो हमारा कोई भी भाई, कोई भी मित्र जो इस करना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है, के लिए बिल्कुल आम बात है। मुझे नहीं लगता कि फी से किसी को कोई शिकायत होगी बिल्कुल, सर। क्योंकि सर अगर जॉब लेनी है और 100% लेनी है, तो जितना जल्दी हम प्रयास करेंगे उतना ही सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। बिल्कुल जितना सर। लेट करेंगे हम बिल्कुल। सिलेक्शन से उतना ही दूर जाएंगे, क्योंकि हम अभी सोच रहे होंगे और बाकी सब लग गए होंगे। बिल्कुल। यही अंतर है सर बिल्कुल। हमारी सोच और प्लानिंग में। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी जूनियर्स ब्रदर हैं, रिजल्ट का जो- होना और नहीं होना में इसका फर्क आ जाता है। निश्चित तौर पे तो सर इस बात को हम लोग फिर यहीं पे एंड करेंगे, या फिर आपका अगर अगर आप नहीं बच्चों सर, को कुछ मुझे extra- लगता है कि हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को जो
2025 वाली वैकेंसी इंटरेस्टेड हैं उनको हमें जितनी समझ में आ रही थी उस हिसाब से हमने उनके सारे प्रश्नों को हैंडल किया। अगर इसके बाद भी किसी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप हमारे सेंटर पे आइए, वहाँ पे आपके सारे इंक्वायरी का जवाब दिया जाएगा। या फिर आपके नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा है, सॉरी नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में आप कमेंट करके सकते हैं। हाँ, इस वीडियो का भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो उसको पैरेलली चेक किया जा रहा होता है आपके कमेंट सेक्शन में जाके, और वहां पे आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत ही यूजफुल सेशन रहा ये, हमारे हिसाब से हमें ऐसा होता है। अब कमेंट्स में हमारे बच्चे बताएंगे कि उनके कैसा रहा। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी तरफ से बच्चों को जय हिंद के तौर पे हम लोग फिर वापस मिलेंगे आपकी समस्याओं को सोल्व करने। बिल्कुल, जय हिंद।